Hello friends, welcome to Let's Learn English with VH. Today I have brought a new lesson for beginners. जैसा कि आपने सुना ये नया लेसन है बिगिनर्स के लिए और इससे पहले मैंने आपको ट्यू लेसन्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके आप देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में एंड आफ्टर वॉचिंग दिस लेसन यू विल गेट समथिंग न्यू एंड you will have the idea also how to use these sentences in our life। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा आप इन सेंटेंसेस को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो और कैसे फ्लुएंट बन सकते हो। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस। सो आज का फर्स्ट सेंटेंस है समवन इज़ एट द डोर। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ और सिचुएशन लूँगा उसमें, ठीक है। मान लो आप और आपकी सिस्टर घर में हैं और आपको लगता है कि गेट पे कोई है, तो आप अपनी सिस्टर से बोलोगे समवन इज़ एट द डोर। मुझे लगता है कि कोई गेट पे है, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो इसमें यूज़ कर लोगे वॉज को, कि कोई गेट पे था। तो आज का नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर ऑल एट लास्ट नाइट पार्टी। वो सभी कल रात की पार्टी में थे। मान लो आपके 5-6 दोस्त हैं, उसमें से एक नहीं गया और वो आपसे पूछ रहा है क्या वो सब पार्टी में थे, तो आप बोलोगे हाँ वो सब पार्टी में थे। तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो दे वर ऑल एट लास्ट नाइट पार्टी, ठीक है। आज का थर्ड सेंटेंस है माई ब्रदर जॉब इज़ अप टू फादर्स एक्सपेक्टेशन। मेरे जो भाई की जॉब है वो मेरे पापा की उम्मीद के हिसाब पे है या हिसाब से है, ठीक है। मान लो आपके पापा को कोई एक्सपेक्टेशन थी आपके भाई से कि वो यही जॉब करेगा और उसको वो जॉब मिल भी गई। तो अब आप इंग्लिश में अगर अपने फ्रेंड को बताओगे या फिर अपने रिलेटिव्स में बताओगे तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो कि माई ब्रदर जॉब इज़ अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशन। और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप इनको यूज़ में लोगे उतना ही अच्छा है और उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ दिन बाद आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे हो रहे हो अपनी इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि यूज़ करना है हमें, चाहे हम गलत बोलें कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अगर आप गलती करोगे तो गलतियों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और आज का फोर्थ सेंटेंस है इज़ ही डिलाइट नाउ। मान लो आपका बेटा है और आपसे वो कुछ मांग रहा था, आपने वो नहीं दिया और वो गुस्सा होकर बैठ गया। अब आप अपनी वाइफ से रिपोर्ट ले रहे हो अपने बेटे की, क्या वो अब खुश है, तो आप यूज़ कर सकते हो इज़ ही डिलाइट नाउ। आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर हैप्पी बोल सकते हो। और आज का फिफ्थ सेंटेंस है वी हैव अ कार या फिर बाइक। मान लो आपके पास कार नहीं थी और अब आपके पास है। आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, या पड़ोसी पूछने लग जाए कि आपके पास कार है या फिर बाइक है, तो आप बोलोगे हाँ वी हैव अ कार। अब हमारे पास कार है, क्योंकि आप पूरी फैमिली की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आज के 5 सेंटेंसेस थे और 6 सेंटेंस है आपका दैट वाज अ न्यू वेरिएंट ऑफ दिस फ़ोन। लेट्स सपोज आपके हाथ में अभी पुराना फ़ोन है, इससे पहले आपने इसी कंपनी के फ़ोन का न्यू वेरिएंट चलाया था और आप कॉलेज में हो, तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है अरे ये तो तुम्हारा पुराना फ़ोन है, तो आप बोलोगे हाँ वो इस फ़ोन का न्यू वेरिएंट था। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम एट होम बाय संडे या आई बी एट होम बाय संडे। इसका मतलब है कि आपसे आपका रिलेटिव पूछ रहा है आप कब तक घर पे हो, या नॉर्मली घर में भी कोई पूछ सकता है। अगर रिलेटिव पूछ रहा है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। वो पूछना चाह रहा है कि उसको आना है, वो इसलिए आपसे पूछना चाह रहा है कि आप कब तक घर पे हो, तो आप बोलोगे कि मैं संडे तक घर पे हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज का नेक्स्ट सेंटेंस है माई सन इज़ क्विक विटेड। मान लो आपकी मम्मा और आपका नेबर में जो आंटी रहती हैं वो आपके घर पे आई हैं और आपस में उन दोनों की बात हो रही है। तो कोई ऐसी बात आई है कि जिसमें कि उन्होंने अपने बेटे को लेके एक एग्जांपल दिया कि मेरा लड़का तो बहुत होशियार है। तो आप उस सिचुएशन में इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज इट विल बी सफिशिएंट फॉर टुमारो। ये काफ़ी होगा कल के लिए। मान लो आपने एक ट्रिप के लिए तैयारी की है कि हम कल ट्रिप पे जाएंगे और हमें ये सब सब बना के लेके जाना है, ठीक है। आप घर से ही लेके जा रहे हो, कुछ भी बना के लेके जा रहे हो रिफ्रेशमेंट में, तो आपको आइडिया नहीं है और आपकी मम्मा ने आपको एकदम आके बोला, या फिर आपकी वाइफ बना रही हैं और उनको कुछ आइडिया नहीं है कि कितने बंदे जाएंगे या फिर कितना काफ़ी रहेगा, तो आप बोलोगे और उस मोमेंट पे आप पहुंच जाते हो, तो आप बोलोगे इट विल बी सफिशिएंट फॉर टुमारो, ये काफ़ी होगा कल के लिए। सो आज का लास्ट सेंटेंस है फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इस बुक इज़ इंफॉर्मेटिव। आपने कोई बुक ली है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपने कोई बुक ली है, आपका फ्रेंड का कॉल आता है, वो उस बुक के बारे में ओवरव्यू लेना चाहता है आपसे, तो आप बोलोगे कि जो ये बुक है ना, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन टाइप में दिया गया है, किसी चीज़ को भी लेके, कोई भी चैप्टर हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। तो वो उस बुक के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो आप आई होप नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में ही यूज़ करोगे हिंदी की बजाय। देखो, मैं मानता हूँ हम नेटिव्स हैं, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, हमें हम उसको डेली यूज़ करते हैं, पर आज के टाइम में इंग्लिश भी हमारी मजबूरी बन चुकी है जो आपको सीखनी ही है अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आज के 10 सेंटेंसेस थे जो आपने आज सीखे हैं और इनको भी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और यूज़ कीजिए, और टुमारो मैं आपको और नए 10 सेंटेंसेस दूंगा, ठीक है। तो if you really want such videos down the line, so please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. I'll be with new one. Till then, take care and keep practicing.